औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों अल्लाह ताला अगे मेरी दुआ वे गुजारिश है कि साडे मुसलमान हुक्मरानां नूं हदायत अता फरमा दे, इन्हां च अखुवत अता फरमा दे, इन्हां च गैरतो हमीयत अता फरमा दे। अज तो तकरीबन 75 साल पहले जो पाकिस्तान बनया, बानिए पाकिस्तान बाबा कौम बाबा पाकिस्तान जनाह साहब ने फरमाया सी कि इसराइल एक ऐसा नाजायज़ बच्चा वा जड़ा मगरब ने मशरक वुस्ता के अंदर पैदा कर दिता और इसने दुनिया इस्लाम नहीं दुनिया इस्लाम वक्त पाया और इन्हें ना सुकून लेना ना लैन देना, और वही चल रहा। उन्होंने गल 100% सच्ची है जो अज तो 75 साल पहले कही सी। और उन्हें दूसरी गल की कि असीं इहनूं कदी तस्लीम नहीं करांगे जिन्ना चिर तक इहदा अलहदा वजूद और फलस्तीन की अलहदा रियासत का काबिले कबूल फलस्तीन वास्ते वजूद जड़ा वो मार्ज वजूद च नहीं आ जाता, असीं इहनूं तस्लीम नहीं करांगे। लेकिन यही जिन्नियां भी हुकूमतां आईयां राउंड अबाउट इसे मिशन ते ही चलदियां रही, या उन्हां दा नज़रिया यही रहा कि असीं इसराइल नूं तस्लीम नहीं करांगे। और उहदी वजह यह सी, उहदी वजह तो ही साडे पासपोर्ट के उत्ते अज भी ये लिखिया कि पासपोर्ट दुनिया के तमाम मुल्कों वास्ते वैलिड है सिवाय इसराइल तो। तुहानूं याद होना कि अज तो कोई 15-20 साल पहले पासपोर्ट के उत्ते एक होर चीज़ भी लिखी हुंदी सी, वो लिखिया हुंदा है जनूबी अफ्रीका, कि इसराइल और जनूबी अफ्रीका वास्ते वैलिड नहीं है। हुण चूंकि जनूबी अफ्रीका सी कालोनियां शामिल सीगा, उत्थे पुर्तगाल दा, फ्रांस दा, लंदन दा, बरतानिया दा, फलाने दा, टमकाने दा वो कानूनी निज़ाम उत्थे बनाया तो कब्जा किया सी इन्होंने। इस वास्ते ये दो मुल्कों का इस रखिया सी कि साडा पासपोर्ट वैलिड नहीं है। जदों फिर उत्थे जमहूरीयत आ गई, लोकल लोगों को हुकूमत बनाने का चांस दिता गया, उस तो बाद फिर जनूबी अफ्रीका को कढ़ दिता गया इस कैटागरी चों। हुण सिर्फ इसराइल साडे इस कैटागरी शामिल है कि पासपोर्ट साडा उत्थे नहीं चलता। लेकिन हैरानकुन गल है कि मौजूदा साडी मुक्तदरी है जड़ा वो इस मगर क्यों पई है कि जड़ा है इसराइल नूं तस्लीम करके छड़ना। मैनूं ये गल दी समझ नहीं आउंदी, इसराइल नूं तस्लीम करन दा फायदा की आ। इसराइल इस्लाम नूं नुकसान पहुंचा रहा, मुसलमानों नुकसान पहुंचा रहा, फलस्तीनियां नुकसान पहुंचा रहा। हर मुसलमान मुल्क के अंदर उहदे इंटैलीजेंस एजेंसियां काम कर रही, हर जिन्नी भी मीडिया ग्रुप ने सारे नूं कंट्रोल वो कर रहा। उस तो इलावा जिथे जिथे दहशतगर्दी होंदी है किसी ना किसी डायरैक्ट या इनडायरैक्ट इसराइल का जरूर ताल्लुक है। साडे पाकिस्तान के अंदर जिन्नी दहशतगर्दी हो रही है उहदे इंडिया के बिहाफ ते या इंडिया के बैक के उत्ते इसराइल मौजूद है। मैनूं समझ नहीं आउंदी कि साडे हुक्मरानां नूं की तकलीफ आ वो इंडिया के उन्होंने फौरन तस्लीम करना वे इसराइल नूं, या किहड़ी एडी जल्दबाजी आ, या किहड़ी रिश्तेदारी टुटन डी है साडी इसराइल नाल या अपने ट्रंप साहब नाल बई वो फटाफट तस्लीम करो इसराइल नूं। फर्ज करो इसराइल नूं तस्लीम कर लेंदे हो, फलस्तीनी बेचारे किधर जाणगे, उन्हां दा की बनेगा। जिहड़े 20-21 नुकात दिते ने सर ट्रंप ने, जिहदे उत्ते साडे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फौरन कहा जी 100% ठीक आ। उन्होंने देखा भी है किसी ने, उन्होंने पढ़िया भी है किसी ने, उन्होंने सोचा भी है किसी ने, उत्ते गौर खोज भी किसी ने किया, तो फिर बयान देना चाहिए। सियाने कहते हैं बोलने तो पहले सोचो कई दफा। लेकिन साडा हुक्मरान तबका माशाअल्लाह ऐसा वो सोचता नहीं, वो पहले बोल लेंदा, बाद सोचते हैं भी यह हुण अगर उत्ते कोई एतराज आएगा या उत्ते कोई इशू आएगा तो फिर असीं बाद की झूठ सच बोल के जवाब देना। अजीबोगरीब मैंटैलिटी है साडे हुक्मरानां दी कि जिहड़ा काम बाबा कादे आज़म ने कहा सी नहीं होना। दूसरे नंबर तक बड़ी अहम चीज़ आ, मैं सुन रहा सा डॉक्टर सरार साहब होर बजुर्ग जिहड़े गुजरे ने, उन्होंने बार एक गल कही आ कि सारी दुनिया तस्लीम कर ले इसराइल नूं।
और ये मुल्क सारे तस्लीम कर, लेकिन पाकिस्तान नहीं करना चाहिए। उसकी की वजह, ये गौर तलब बड़ी बात है कि उसकी वजह की है। पिछे उसकी वजह है कि दुनिया के अंदर दो ही मुल्क ऐसे ने जिहड़े सिर्फ मजहब के नाम से बने। एक इसराइल बनया सी और फिर दूसरा मुसलमान मुल्क पाकिस्तान बनया सी। इसराइल ने अपनी इस चीज ने 100% अमल किया कि वह मजहब यहूदीयत कायम होया और उन्हें यहूदीयत की वजह तो हैकले सुलेमानी बनाना बैतुल मकदस नूं, मस्जिद अक्सा नूं। दूसरे नंबर पर जिहड़ा ग्रेट इसराइल का उन्होंने एक नक्शा वा जिस बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे हिस्से में शामिल आते हैं, करीबी मुल्क जिन्ने भी ने, उत्ते उन्होंने अमल करना, वो तो अपने अचीव कर रहे हैं। उन्होंने फलस्तीन कढ़ दिता, फलस्तीन ते कब्जा कर लिया, यरूशलेम ते यानी बैतुल मकदस से कब्जा कर लिया, गोलान दी पहाड़ियां ते कब्जा कर लिया, ईस्ट जिहड़ा है अपना बैंक यानी दाया दरिया उर्दन का दरिया जिहड़ा दाया किनारा सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सारा कब्जा कर लिया, बाएं ਦੇ ਉੱਤੇ भी कर लिया। उस तो बाद मिस्र का भी उदों कब्जा कर लिया सी ਉਹਨੇ, लुबनान के उत्ते कब्जा कर लिया कुछ हिस्से से। मतलब वो तो अपने सल्तनत को वधाई जा रहा, अपने आप को एक्सपैंड कर रहा, एक्सटेंड कर रहा। लेकिन साडे मुसलमान मुल्कों को शर्म नहीं आती कि ये दिन दिन घटते जा रहे हैं। ये सोचण उसका तदारक ही करना, उसका तदारक ये आ कि जो जो उन्हें खो लिया वो मान लो कि तू ठीक किया। ये इवें ही आ भी डकैती होवे किसी के घर च, वो कहे ठीक है भाई मैं तेन माफ कर दिता, तू जो लिया तो अपने कब्जे च रख। हुण भी अजीबो गरीब मजहब साडा इसकी इजाजत दिंदा ही नहीं कि जुल्म होवे। जिथे जुल्म हो रहा मेरे अल्लाह ने फरमाया ताकत ना उस जुल्म नूं रोको, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। लेकिन हैरानगी की गल यह कि साडे जिन्ने उलमाए दीन ने जिहड़े बड़ियां फड़ा मारदे हुंदे सी, बड़ा कुछ बोलते होंगे, फलाना जड़ा यहूदी जंटा, फलाना जड़ा इसराइल नाल मिल गया। हुण किसी नूं याद नहीं आता कि इसराइल नाल कौन मिल रहा, इसराइल नाल क्यों मिल रहा और इसराइल नूं तस्लीम करन कौन जा रहा, फलस्तीन के पिछे क्यों नहीं असीं जा रहे, फलस्तीन की असीं हमायत क्यों नहीं कर रहे। और उहदे झूठो झूठ 44 सारा दिन नवे नवे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। और ओहो जे साडे मीडियाज ने, ओहो जे मीडिया मैन ने साडे, वो जनाब बैठ के उत्थे जो उन्होंने मूँह च पा दिता तुरे जाते, उस ते गल करी जाते। खुदा दे बंदे हो, असी पहले नंबर ते मुसलमान, फिर असी पाकिस्तानी। सानू अपने मुल्क वास्ते, अपने दीन वास्ते और अपने दीनी भाइयों वास्ते बहुत कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि मुसलमान या मेरे पैरोकार जड़े ने या मेरे दीन के जड़े पैरोकार ने, उन्होंने मिसाल इस तरह जिस तरह दीवार दे विच इट्टां लगियां होंदियां ने, जी एक इट दूसरी इट नूं ताकत दिंदी है, मजबूती दिंदी है। लेकिन देखने वाली गल है कि आया साडे मुसलमान मुल्क जड़े ने वो एक दीवार की तरह है ने, दीवार गरिया जड़ी है वो तो इसराइल कोल आया, ये एक दीवार की तरह है ना कि जिथे आन के इकट्ठे हो जान, कतन भी इकट्ठे नहीं होना। किसी ने अमरीका की गुलामी करनी आ, किसी ने बरतानिया की करनी आ, किसी ने रूस की करनी आ, किसी ने चीन की करनी आ। लेकिन की मजाल आ भी इन्हां च कदी इकट्ठ हो जाए, इस वास्ते कि सारे मुनाफकत तो कम लैंदे ने, सारे झूठ तो कम लैंदे ने, सब बदयानती करते हैं। अगर दयानतदारी ने चलन, ईमानदारी ने चलन, दीन के मुताबिक चलन, सच्ची गल कर, मुनाफकत ना करन, इन्हां वर्गी कौम ही कोई नहीं। लेकिन करना ने फलस्तीन का नाम लैके ना फलस्तीन का लै रहे हैं, लेकिन अपने अपने जाती मामला सीधे हो रहे हैं। वो हर मुल्क ही कर रहा, जाके सारे 8-9 उत्थे बैठे सी ते सिर झुका के बैठे ट्रंप साहब के सामने, जी जो हुक्म आका, जो मेरे आका हुक्म। साडा दीन नहीं इजाजत दिंदा, साडा दीन यह कहता कि अगर तुम हक ते हो तो उहदे वास्ते फाइट करो, लड़ो, उन्होंने हक अपना हासिल करके रहो। लेकिन साडे जिहड़ा मर्जी कब्जा कर लेंदा, आन के चुप करके बह जाते हैं। वो लाहौर के छित्तरां वाला हिसाब, वो है सी ना लाहौर के पुल के उत्ते एक तीफा भी आ, कि शायद हकीकत भी होवे कि उत्थे पुल बनाया रणजीत सिंह ने, उत्थे अपने वजीर नूं कहा यार लोग आउंदे जांदे ने ते उहदी निगरानी, उन्होंने कहा जी एक प्रोग्राम बनाउणे आ, छित्तर मारिया करांगे जिहड़ा लाहौर नूं दाखल होएगा। उन्हें कहा जी यार लोग एहतजाज करने, उन्होंने कहने कोई एहतजाज नहीं करने। वो वजीर ने जनाब उत्थे बंदे दो खड़े करते, जिहड़ा लाहौर नंगे पुल तो दी उन्होंने छित्तर मारन। कोई महीने दो नंगे, बादशाह आ गया, बादशाह ने आके उत्थे पूछा भी कोई तुहानूं शिकायत या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इत्थे पुल तो लंघण। उन्हें कहा जी सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक प्रॉब्लम आ कि बंदे इत्थे बहुते करदे जिहड़े छित्तर मार के फटाफट अंदर वाड़ी जाण लाहौर वाले पासे, क्योंकि टाइम बड़ा लगदा। साडे हुक्मरानां दी सारिआं दी
50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਫਾਰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।